एक गांव था जो हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था। वहां के लोग खेती-बाड़ी कर अपनी आजीविका चलाते थे। उसी गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों का जीवन बेहद सादा था। सुबह उठकर खेतों में जाना, शाम को लौटकर चूल्हे पर बैठकर खाना खाना, यही उनका रोज का नियम था। गौरी रोज सुबह जल्दी उठती और रामू के लिए खाना तैयार करती। रामू जल्दी खा लो, आज खेत में गोभी की निराई करनी है। हाँ गौरी, मौसम कुछ बदल रहा है। कई दिन हो गए बारिश नहीं आई। भगवान करे जल्दी बारिश हो जाए, फसल की हालत देखकर मन डर जाता है। गांव में धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। बादल आते लेकिन बरसते नहीं। खेतों की मिट्टी दरकने लगी और पौधे मुरझा गए। रामू और गौरी का जीवन उस फसल पर निर्भर था। एक शाम रामू खेत में बैठा सूखे पौधों को देख रहा था। रामू, अब क्या करेंगे? कुआं तो है नहीं, बारिश भी नहीं हो रही। अगर ऐसे ही रहा तो सब खत्म हो जाएगा। कर्ज भी चुकाना है और फसल भी जल रही है। गौरी ने सुझाव दिया कि जमींदार के पास बड़ा कुआं है, वहां से थोड़े दिन के लिए पानी मांग लेते हैं। रामू पहले झिनका लेकिन फिर राजी हो गया। ठीक है, कल सुबह जमींदार के पास जाऊंगा, शायद मदद मिल जाए। अगले दिन रामू सीधे जमींदार के घर पहुंचा। बड़ा सा आंगन, चारों तरफ नौकर चाकर और बीच में आराम कुर्सी पर बैठा जमींदार। प्रणाम मालिक, मेरी फसल सूख रही है। क्या आपके कुएं से कुछ दिन पानी मिल सकता है जब तक बारिश नहीं आती? अरे रामू, अब तो इतना तेज धूप है कि मेरे खेत को भी दिन में 2 बार पानी देना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें पानी दूं तो खुद के लिए कम पड़ जाएगा। बस थोड़ा पानी चाहिए, जब तक भगवान बारिश भेज दे। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो रही है। हर कोई अपने लिए सोचता है रामू। अगर तुम्हें पानी दूंगा तो हर किसान मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। माफ करना। रामू का दिल टूट गया। वह चुपचाप लौट आया। घर पहुंचकर गौरी ने सवाल किया। क्या कहा जमींदार ने? मना कर दिया। उसे डर है कि उसका पानी भी खत्म हो जाएगा। गौरी की आंखों में चिंता थी, रामू की आंखों में थकावट। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस रात रामू और गौरी देर तक चुपचाप बैठे रहे। चूल्हा भी नहीं जला। मन में निराशा थी। तभी गौरी ने कहा, रामू, क्यों ना हम खुद का एक छोटा कुआं खुदवा लें? पर पैसे कहां से आएंगे? साहूकार से पहले ही कर्ज लिया है, अब वो और नहीं देगा। फिर भी एक बार कोशिश करो। अगर कुआं खुद जाए और पानी मिल जाए तो फसल बच सकती है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। रामू को गौरी की बात सही लगी। अगली सुबह वह साहूकार के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, मालिक, बस थोड़े पैसे और दे दीजिए, मैं कुआं खुदवाना चाहता हूँ। साहूकार ने घूरते हुए कहा, रामू, ये आखिरी मौका है। अगर अब भी पैसे नहीं लौटाए तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। रामू ने हामी भर दी। पैसे लेकर वह घर लौटा। गांव के कुछ मजदूरों को बुलाया और कुएं की खुदाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक सुबह कुएं से पानी फूट पड़ा। रामू, देखो पानी आ गया। भगवान की कृपा है गौरी, हमारी मेहनत रंग लाई। दोनों की आंखों में उम्मीद लौट आई थी। कुएं में पानी देखकर रामू और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन वे जल्दी उठे और खेत में पानी डालने पहुंचे। सुबह भर कुएं से बाल्टियां निकाल निकाल कर फसल में पानी दिया गया। लेकिन दोपहर तक अजीब बात हुई। कुएं से पानी कम होने लगा। गौरी, लगता है पानी खत्म हो रहा है। गौरी ने बाल्टी डाली लेकिन खाली निकली। रामू, पानी नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया? अभी तो कल ही पानी आया था। लगता है कोई देवी प्रकोप है। बिना कारण पानी कैसे गायब हो सकता है? हमें किसी ज्ञानी से बात करनी चाहिए। चलो गांव के पंडित जी के पास चलते हैं। गौरी ने हामी भरी और दोनों उसी दिन पंडित जी के मंदिर पहुंचे। पंडित जी शांति से ध्यान कर रहे थे। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और सारा हाल सुनाया। पंडित जी ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, रामू, ये सिर्फ इस जन्म की समस्या नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्म का फल है। रामू और गौरी चौंक गए।
कैसा फल पंडित जी? तुम पिछले जन्म में इसी गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। गांव में सूखा पड़ा था और तुम्हारे कुएं में पानी था। लोग आए, लेकिन तुमने किसी को पानी नहीं दिया। उसी पाप का फल अब मिल रहा है। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है। अब तुम्हें सेवा करनी होगी। अपने कुएं का पानी गांव के जरूरतमंदों को दो, तभी दोष कटेगा और जीवन में सुख आएगा। पंडित जी, अब एक बूंद भी किसी को नहीं रोकूंगा। हम दोनों मिलकर सबकी सेवा करेंगे। रामू और गौरी ने जैसे ही कुएं का पानी गांव के लोगों के लिए खोल दिया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। हर सुबह कुछ किसान पानी भरने आते, कोई बच्चों के साथ तो कोई बैलगाड़ी लेकर। अब ये कुआं सबका है भाई, जितना चाहिए उतना पानी ले जाओ। किसी को भी खाली हाथ मत लौटाना रामू, भगवान सब देख रहा है। गांव वाले खुश थे कि सूखे में उन्हें एक सहारा मिला है। लेकिन एक हफ्ते बाद नई समस्या शुरू हो गई। कई किसानों की फसलें फिर से मुरझाने लगीं। एक किसान आया और बोला, रामू भैया, हमने आपके कुएं से पानी डाला पर फसल तो सूख रही है। मेरे खेत की मिट्टी सख्त हो गई है, पानी डालो तो भी नीचे नहीं जा रहा। गौरी चिंतित होकर बोली, रामू, ये क्या हो रहा है? क्या हमारा पानी अब असर नहीं कर रहा? रामू ने भी अपने खेतों को देखा। कुछ जगहों पर पौधे झुके हुए थे। रात को दोनों बैठे चिंतन में। शायद सिर्फ पानी ही समाधान नहीं है। सही कह रही हो, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। शायद खेत की देखरेख में कुछ कमी है या मिट्टी ही खराब हो गई है। अगली सुबह रामू गांव के वृद्ध किसान लखन चाचा के पास गया। चाचा, हम पानी दे रहे हैं सबको, पर फसल फिर भी नहीं बच रही। अब क्या करें? बेटा, अब खेती बदलने का समय आ गया है। सूखा बढ़ रहा है, मिट्टी की ताकत कम हो रही है। पुराने तरीके नहीं चलेंगे। रामू को अब एक नए रास्ते की तलाश थी। पानी बांटना अच्छी बात थी, पर गांव को सच में बचाना है तो कुछ बड़ा करना होगा। गांव में अब पानी तो सबको मिल रहा था, लेकिन फसलें ठीक नहीं हो रहीं। रामू और गौरी को यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। रामू ने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया। हम सबको मिलकर कोई नया तरीका ढूंढना होगा। सिर्फ कुएं से पानी देने से कुछ नहीं होगा। रघु, एक पढ़ा लिखा नौजवान बोला, रामू भैया, मैंने शहर में काम किया है। वहां लोग टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन करते हैं। उससे कम पानी में ज्यादा फसल होती है। ऐसा भी होता है? कैसे करते हैं ये? नलियों से पौधों की जड़ों तक धीरे धीरे पानी पहुंचाया जाता है। न पानी बर्बाद होता है, न जमीन सूखती है। पर यह महंगा तो होगा ना? हाँ दीदी, पर सरकार इसकी मदद देती है। हमें बस मिलकर आवेदन करना होगा। रामू ने तय किया, गांव में एक बैठक बुलाई जाएगी। अगले दिन गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी खेती का तरीका बदलें। हम टपक सिंचाई अपनाएंगे। इससे कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया। नई चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती। तभी लखन चाचा बोले, जो चीज चल रही है वही करनी है, तो फिर ये सूखा हर साल झेलना होगा। हम रामू के साथ हैं। धीरे धीरे सब तैयार हो गए। रामू और गांव के लोग अब योजना बनाने लगे। जमीन नापी गई, पाइपें मंगाई गईं और सबने मिलकर खुदाई शुरू की। ये सब मिलकर किए गए काम का नतीजा है। टपक सिंचाई प्रणाली लगने के कुछ हफ्तों बाद गांव की जमीन में हरियाली लौटने लगी। पौधे फिर से लहलहाने लगे। रामू और गौरी सुबह खेत में जाते और गर्व से अपनी मेहनत को देखते। रामू देखो, गोभी, बैंगन और मिर्च सब कैसे खिल गए हैं। ये सब मिलकर किए गए काम का नतीजा है। गांव वाले अब रामू को नेता की तरह मानने लगे थे। बच्चे भी उन्हें खेत में देखकर दौड़ते थे। रामू काका, अब हमें भूख नहीं लगती। माँ कहती है इस बार फसल अच्छी होगी। और तुम सबको मिठाई भी मिलेगी इस बार।
रघु ने बताया कि कुछ शहर के व्यापारी गांव में सब्जियां खरीदने आना चाहते हैं। रामू ने सबको समझाया कि ये मौका है गांव को आगे बढ़ाने का। अब हम सिर्फ खेती नहीं करेंगे, हम व्यापार भी करेंगे, जिससे हर घर में खुशहाली आएगी। गांव में एक छोटा भंडारण केंद्र बनाया गया जहां सब्जियां इकट्ठी होती। व्यापारी आकर सीधे वहीं से माल ले जाते। एक दिन जमींदार भी आया। रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं भी अब अपने खेतों में ये नई तकनीक लगवाऊंगा। मालिक, अब हमें मिलकर गांव को आगे ले जाना है। अब गांव में कोई भूखा नहीं था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, महिलाएं सब्जी बेचकर पैसे कमा रही थीं और किसान गर्व से सर उठाकर चल रहे थे। अब गांव की कहानी दूर दूर तक फैली थी। ये कहानी सिर्फ खेती की नहीं, आत्मबल, सेवा और एकता की थी।